हेलो एवरीबॉडी। सो आज की वीडियो उनके लिए है जिन्होंने मुझे इसलिए सब्सक्राइब किया था बिकॉज आई वाज शेयरिंग गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज ऑन माय चैनल। सो आई कुड हैव शेयर दीज वैकेंसीज ऑन माय टेलीग्राम ग्रुप बट वहाँ पे नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स आर वेरी लेस, सो आई थॉट टू मेक अ वीडियो ऑन दिस। सो विल कीप इट वेरी शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। लेट्स जस्ट गो डायरेक्टली टू द स्क्रीन। फर्स्ट वैकेंसी है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की। रेगुलर एंड कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस दोनों की वैकेंसीज निकली है इसमें। एप्लीकेशन स्टार्ट हुई थी 10 सितंबर से और लास्ट डेट है इसकी 24 सितंबर। सो इन डेजिग्नेशन और पोस्ट के लिए निकली है और एज भी मेंशन है, पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस भी मेंशन है। तो फाइनेंस में अगर देखेंगे आप तो फाइनेंस में दो पोजीशंस है। एक है आपका डेप्यूटी जनरल मैनेजर का, यहाँ पे मिल जाएगा आपको डिपार्टमेंट वाइज डीजीएम एंड मैनेजर प्रोक्योरमेंट, दोनों में एक ही वैकेंसी है, एक ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए है सिर्फ। सो ये रेगुलर वैकेंसी है जो अभी मैं बोलने वाली हूँ, डीजीएम एंड मैनेजर की पोस्ट फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। यहाँ पे जेडी मेंशन है एंड रिक्वायरमेंट मेंशन है कि आपकी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, दैट इज आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो यहाँ पे एक्सपीरियंस जो है दैट इज रिक्वायर्ड 15 ईयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस इन द बैंकिंग इंडस्ट्री। ओके, और भी चीज़ें मेंशन है। बाकी मैनेजर पोस्ट के लिए द सेकेंड वन इज ग्रेजुएट विद पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन फाइनेंस कॉमर्स। ओके, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कैन ऑल्सो अप्लाई बिकॉज मिनिमम एजुकेशन यहाँ पे रिक्वायर्ड है। यहाँ पे एक्सपीरियंस जो है 3 ईयर्स का चाहिए एंड जिसमें से कि मिनिमम 2 ईयर्स मस्ट बी इन द गुड्स प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स बिकॉज ये प्रोक्योरमेंट सेक्शन के लिए है। सो ये था रेगुलर वैकेंसीज दोनों। कॉन्ट्रेक्चुअल में कोई भी फाइनेंस की जॉब नहीं है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो SC ST PWD के लिए 150 रुपीज़ एंड फॉर ऑल अदर्स इज 750 रुपीज़ इंक्लूडिंग OBC। हेयर यू कैन सी पे स्केल एंड अलाउंसेस फॉर रेगुलर पोजीशन। तो जो हमने फाइनेंस के लिए डिस्कस किया वो रेगुलर पोजीशन है, तो आप पे स्केल यहाँ पे चेक कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द स्केल। जॉब लोकेशन की बात करें तो जो जॉब लोकेशन है दैट इज़ कॉर्पोरेट ऑफिस है इनका, न्यू दिल्ली में है जो कि, तो दिल्ली वाले कैंडिडेट्स कैन अप्लाई। बाकी कहीं भी आपको पोस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। और इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर मोर देन 1 वैकेंसी तो आप कर सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन ही फाइल करनी है अपनी। दैट्स इट अबाउट दिस। नेक्स्ट वन इज सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड माइनिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, SPMCL। इसका मैंने भी एक बार एग्जाम दिया था। सो लेट्स जस्ट सी, असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, लेवल है E1 एंड पे स्केल है 40,000 to 1.4L। नंबर ऑफ वैकेंसीज आर वेरी लेस बट इट्स एब्सोल्युटली मोर देन IPPS। 10 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। यहाँ पे सेग्रीगेशन देख सकते हैं आप एंड मैक्सिमम एज लिमिट इज 30 ईयर्स। इफ़ वी टॉक अबाउट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो यहाँ पे फाइनेंस एंड अकाउंट्स इवन ग्रेड के लिए BCom विद CA और ICWA मतलब CMA भी अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स में ओपन हो गया था ये एप्लीकेशन 3 सितंबर को और 3 अक्टूबर इसका लास्ट डेट है। अब फीस आप ऑनलाइन मोड में पे करेंगे टिल 30 अक्टूबर। ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है ना। एग्जामिनेशन फीस, तो एग्जामिनेशन फीस है 600 रुपीज़ फॉर जनरल EWS एंड OBC कैटेगरीज एंड फॉर अदर्स इज 200 रुपीज़ विच इज़ नॉन रिफंडेबल। ऑनलाइन टेस्ट का यहाँ पे दे दिया है कि क्या क्या पूछा जाएगा आपको, सेग्रीगेशन दे दिया है, सेक्शंस दे दिए हैं, तो यू कैन रीड। एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन ही फाइल करनी है, कुछ भी ऑफलाइन नहीं है। सो इसमें और भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में है वैकेंसीज। शेयर विद योर नोन वंस जो कि डिफरेंट डिपार्टमेंट से भी बिलोंग करते हैं, यू कैन शेयर इट विद दैम। नेक्स्ट नोटिस इज भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL भेल। तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की पोजीशन निकली है कंपनी, यू कैन रीड अबाउट दिस इंफॉर्मेशन हियर। लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द नंबर ऑफ वैकेंसीज। सो फाइनेंस में 8 नंबर ऑफ वैकेंसीज है फॉर अनरिजर्व, तो टोटल में देखा जाए तो 20 वैकेंसीज हैं। एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन लेट्स जस्ट स्क्रॉल डाउन। सो यहाँ पे जॉब स्पेसिफिकेशन एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग इन फाइनेंस। सो यहाँ पे बैचलर्स डिग्री अलॉन्ग विद CA और CMA। ओके, दोनों के लिए है। 29 ईयर्स एज लिमिट है। ओके, यहाँ पे पे स्केल है इन द स्केल ऑफ 50,000 to 1.6 lakhs। एप्लीकेशन फीस इज़ 500 रुपीज़ फॉर ER UR EWS OBC 500 प्लस प्रोसेसिंग फीस है 300 प्लस GST, दैट मीन्स 800 प्लस GST। देन SC ST के लिए नील है, बस प्रोसेसिंग फीस लगेगी 300 प्लस 18% GST। 4 अक्टूबर इज़ गोइंग टू बी द लास्ट डेट। बाकी एग्जामिनेशन की टेंटेटिव डेट दी है, मतलब जरूरी नहीं है कि इसी दिन हो एग्जाम, कोई और डेट भी हो सकता है। तो 31 अक्टूबर और 1 और 2 नवंबर हो सकता है। देयर इज गोइंग टू बी एन ऑनलाइन टेस्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट नोटिस। नेक्स्ट वन इज़ बंगाल गैस कंपनी लिमिटेड। ये नाम से ही लग रहा है बंगाल, कोलकाता में है इसका। सो ये जो है ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे है फॉर पीरियड ऑफ 3 years विद इनिशियल 6 months ऑन प्रोबेशन पीरियड। अगेन देयर आर वैकेंसीज इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। 2 पोजीशन है, जूनियर एसोसिएट एंड एसोसिएट। नंबर ऑफ वैकेंसीज भी एक ही है, 1 आई मीन वेरी लेस। ओके, सो हियर इट्स essential qualification required for the job post junior associate and associate, it's CA और CMA। ओके, या फिर MBA भी अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे जूनियर एसोसिएट के लिए मिनिमम 1 year ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए उनको एंड फॉर एसोसिएट पोजीशन मिनिमम 6 years का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए।
सो ये वाले टेबल में आपको कंसोलिडेटेड रेम्यूनरेशन दिख रहा है। तो जूनियर एसोसिएट के लिए बेसिक पे 35,000, HRA 10, अदर अलाउंस 5, तो मंथली रेम्यूनरेशन बनेगा 50,000। एंड असिस्टेंट एसोसिएट तो नहीं था फाइनेंस में, एसोसिएट था राइट, तो 80,000 बनेगा कंसोलिडेटेड। ओके, एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे फॉर जनरल EWS OBC के लिए है 200 रुपीज़ एंड SC ST PWD के लिए है यहाँ पे एग्जेम्प्ट है वो फ़ीस पे करने से। एप्लीकेशन कैसे आपको देनी है इनको, अपनी ऑनलाइन प्रोसेस है। गो टू देयर वेबसाइट, गो टू करियर सेक्शन एंड रजिस्टर योरसेल्फ। सो यहाँ पे आई डिडंट सी कि यहाँ पे टेस्ट होगा या नहीं होगा। मेरिट बेस लिखा है, बट लाइक पिछले मैंने एक बार दिया था जिसमें मेरिट बेस था, बट उसमें टेस्ट हो गया था। सो यू नेवर नो। ओके, इंपॉर्टेंट डेट्स में कमेंट्स हो गया था ये एप्लीकेशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 30 अगस्त को। इसका लास्ट डेट है वो है 28 सितंबर। सो इफ़ यू इंटरेस्टेड यू कैन go on the website and fill the form. But before filling the form, always check your eligibility. Next one is from National Fertilizers Limited. ये ऑफिस है इनका नोएडा में। ओके, नाउ लेट्स सी इसमें फाइनेंस के लिए क्या है। यहाँ पे सीनियर मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए है E5 ग्रेड में 88,000 to 2.2L, CTC टोटल 24.08 लिखा है। यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी सिर्फ 2 ही है, वो भी SC एंड OBC के लिए। कोई और इसमें फाइनेंस की हो, लेट्स जस्ट चेक। यस, अकाउंट्स ऑफिसर के लिए है जिसमें कि CTC यहाँ 12.04 लिखा है। 2 नंबर ऑफ वैकेंसीज है सिर्फ ST के लिए। सो प्लेस ऑफ पोस्टिंग में दे कैन प्लेस यू एट एनी यूनिट्स ऑफिसेज ऑफ NFL और इट्स जॉइंट वेंचर्स अक्रॉस इंडिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ मैनेजमेंट। सो ज़रूरी नहीं है कि नोएडा के लिए हो। सो इट्स अबाउट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सीनियर मैनेजर FNA के लिए एज लिमिट है 50 ईयर्स फॉर OBC एंड 52 फॉर SC एंड मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन is CA और CMA और MBA किया हो along with minimum 11 years of post qualification experience. एज लिमिट 37 years for ST. ओके, CA होना चाहिए और CMA और MBA, मिनिमम 1 year का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए। ओके, या और भी कुछ कंडीशंस है कि आपके मिनिमम पे स्केल कितना होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप इस टेबल में। सो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे दे रखा है, ग्रेड वाइज दे रखा है, स्केल वाइज। सो E5 में था एक हमारा सीनियर मैनेजर FNA का, तो 1000 प्लस एप्लीकेबल बैंक चार्जेस। ओके, तो ये इतना चार्जेस ले रहे हैं, इट्स टू मच राइट। ओके, सो एप्लीकेशन प्रोसेस ऑनलाइन ही है, वैसे NFL तो इतना चार्ज लेती है एंड एप्लीकेशन भी ऑनलाइन ही है। तो यहाँ पे जो डेट है वो है 6 जुलाई to 5 अगस्त। श्योर अबाउट दिस, बट आई थिंक डेट हैज़ बीन एक्सटेंडेड फॉर दिस टिल 16 September. If this link apply online works, then it means the application is open, but right now this link is not working as you see. So in case you want, you can try again or you can skip this part. This one is the last one, that is GAIL India Limited. 2 September till 15th of October. एप्लीकेशन का प्रोसेस ऑनलाइन है, कंपनी की वेबसाइट पे जाकर करियर्स पोर्टल पे आप जाकर आराम से अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी सारी डिफरेंट वैकेंसीज निकली है, डिफरेंट पोस्ट, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। सो या यू आर फ्री टू शेयर इट। हियर सीनियर ऑफिसर फाइनेंस E2 ग्रेड, नंबर ऑफ वैकेंसीज 3 फॉर ST ओनली। तो यहाँ पे पोस्ट मैनेजर है और यहाँ पे CA CMA और BCom और ग्रेजुएशन, मिनिमम 4 years का एक्सपीरियंस। यू कैन रीड इट इन डिटेल इन केस यूर एलिजिबल। यहाँ पे पे स्केल भी मेंशन्ड है, एज लिमिट। वन मोर हेयर इज पोस्ट सीनियर ऑफिसर फॉर CA एंड CMA, मिनिमम 1 year का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। E2 ग्रेड है, 60,000 to 1.8 पे स्केल। ओके, एज लिमिट भी मेंशन है यहाँ पे। या सीनियर अकाउंटेंट की पोस्ट है जिसमें कि CA इंटरमीडिएट और CMA इंटरमीडिएट कैन अप्लाई। तो लेकिन मिनिमम 8 years का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए उनको, मतलब इंटरमीडिएट करने के बाद। सो दे आर आस्किंग फॉर टू मच। ओके, सो यहाँ पे एज लिमिट काफ़ी ज़्यादा, पे स्केल इज 35,000 to 1.38। एप्लीकेशन फ़ीस 200 रुपीज़ फॉर जनरल OBC, रेस्ट के लिए एग्जेम्प्ट है फीस। सो एप्लीकेशन तो ऑनलाइन है। बाकी सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो दे हैवंट मेंशन अबाउट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सो इट्स लाइकली कि एग्जाम ना हो। दे माइट कंसिडर सम अदर प्रोसेस फॉर शॉर्टलिस्टिंग। That's it about this video. I hope this video was informative and useful to you. Don't forget to subscribe to my Telegram channel whose link is in the description box. I'll share all these recruitment notices in my Telegram group.